हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी होप के साथ आज वीडियो की मैं शुरुआत कर रही हूँ। और प्रदोष व्रत है आज मेरा, तो उसी की तैयारी सुबह से ही चल रही है। पहले तो पूरे घर की साफ़ सफाई होने के बाद मंदिर में जो भी बर्तन होते हैं, पूजा पाठ में जो भी यूज़ होते हैं, उसको मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। सुबह के टाइम में कोई अलग से उस तरह से पूजा नहीं होती है, जैसे हमारी डेली रूटीन वाली पूजा होती है वही पूजा होती है। बाकी इस प्रदोष व्रत में भोले बाबा की पूजा की जाती है और शाम के समय में की जाती है। जितनी भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जो मैंने चढ़ाया है सब मेरे घर में ही गार्डन से मिल जाता है। जैसे कि समी का पत्ता, बेल पत्र, फूल वगैरह मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता है बाहर से। तो यहाँ से मैं वही सब इकट्ठा कर रही हूँ सुबह की पूजा के लिए। और यही सारी चीज़ें शाम की पूजा में भी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने समी का पत्ता, बेल पत्र और थोड़े से फूल ले लिए हैं। बाकी फूल वगैरह मैं अपने छत वाले बगिया से लेके आई थी, गार्डन से। तो अभी देखिए पूरी तैयारी मेरी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ पूजा में बैठने। मैं इस व्रत में खाना नहीं खाती हूँ। शाम के समय भी पूजा वगैरह करके जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो मैं भोग लगाती हूँ, उसी को खा लेती हूँ। बाकी अलग से और कुछ नहीं। बहुत लोग इस व्रत में शाम के समय में पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं एक टाइम, लेकिन मैं नहीं खाती। और नमक भी नहीं इस व्रत में मैं खा रही हूँ। और अभी जल्दी से ही मैंने इस व्रत को उठाया है, मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने हो रहे होंगे। यहाँ पे मैंने अपने बालकनी में, गैलरी में रखा है ये तीनों पौधे, बेलपत्र और तुलसी जी और समी, जिससे कि छत पे बार बार जाना ना पड़े। और यहीं पे मेरी पूजा हो जाती है। सुबह शाम यहाँ दिया बाती होती है। तो जो संध्या वाली पूजा होती है वो यहीं पे मैं बाहर करती हूँ। यहाँ भी मैंने एक शिवलिंग रखा है और इस शिवलिंग को मैंने बेल का पौधा लगाया हुआ है, उसके नीचे रखा है। कहते हैं बहुत ज़्यादा शुभ होता है बेल पत्र की पूजा करना। और अगर बेल के पौधे के नीचे शिवलिंग वगैरह रखा जाता है तब भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जब भी मुझे सोमवार या शिवरात्रि वगैरह में बेल पत्र की ज़रूरत होती है तो मुझे यहीं से मिल जाता है। और पूजा वूजा करने के बाद अभी आप देखिए ये सुबह की चाय मेरी बन रही है। और सुबह की चाय लेने के बाद दिन में मैं कुछ उस तरह से नमक मुझे खाना नहीं रहता है, तो बाकी और कोई चीज़ मैं बनाती नहीं हूँ। जैसे आलू वगैरह अगर बनाएं तो बिना नमक के अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बनाती। चाय 2-3 बार दिन में ले लेते हैं। और अभी ये चाय और मखाना ये बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया है, तो इसमें मैं नमक डालूँगी अलग से और अपने लिए सादा। और यही सुबह का मेरा हो जाएगा। फिर दोपहर में मैं कुछ फल वगैरह ले लेती हूँ, अगर नहीं मन होता है तो वो भी नहीं। बाकी अभी तो देखिए गर्मी का टाइम है तो दही वगैरह भी हम ले सकते हैं। और देखिए शाम के पूजा की तैयारी अभी मैं शाम से फिर कर रही हूँ। मेरे गार्डन में बेर के पौधे हैं और फरवरी में एक बार इस पे बेर ढेर सारे आए थे, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो अभी देख सकते हैं आप इस मौसम में भी इस पे ढेर सारे बेर आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें शंकर भगवान को चढ़ती हैं। और गार्डन में ही मेरे अंगूर था तो मैंने उसको भी ले लिया है। और आज मैं फल में अपने गार्डन से ही तोड़े हुए फल चढ़ाऊँगी। ये जो फल हैं कुछ इस कलर में, अंगूर वाले, काफ़ी पक जाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। इनमें 2-3 सीड एक अंगूर में होता है, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बीज की वजह से उतना कह सकते हैं कि सही नहीं। बाकी टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। और यहाँ पे देखिए इस तरह से गुच्छों में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि पूरा ही ये पक जाए उसके बाद मैं इनको करूं, लेकिन इसको गिलहरी और चिड़िया आके खा रही है, तो अब जल्दी मैं जो भी लगे हुए हैं उनको तोड़ लूँगी। शाम की पूजा में थोड़ा सा भोग वगैरह भी लगता है, तो जो लोग अनाज खाते हैं तो उस तरह से खीर वगैरह बना के उसका भोग लगा देते हैं। और मैं अभी इस तरह से अनाज नहीं खाती हूँ, तो आप देख सकते हैं गाजर को मैंने कट किया है और थोड़ा सा मैं इसको हलवा की तरह बनाऊंगी।
और उसी का भोग लगा दूंगी मैं। और इसी तरह मीठे का ही भोग लगाना होता है। नमक इसमें निषेध होता है, नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग जो नहीं रह पाते हैं नमक भी खा लेते हैं। तो अपनी सेहत और श्रद्धा के हिसाब से पूजा पाठ भी करना चाहिए। तो अभी देखिए ये इस तरह से मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और बाकी इसको कढ़ाई में डाल के, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही मैंने इसको गाजर को कट किया है। बच्चों को पसंद नहीं आता है, ख़ास करके चीकू को तो बिल्कुल नहीं पसंद आता है गाजर का हलवा। तो थोड़ा ही सा मैंने प्रसाद के लिए बनाया है। और इसको पकने में जब तक टाइम लगा तब तक मैं अपने पूजा की तैयारी कर रही थी। बाकी जो भी बर्तन था शाम के समय में उसको धुल के और बाकी सामान जो थाली में लगा रही थी, जिससे बार बार मुझे उठना ना पड़े। शाम के समय में कथा वगैरह करनी होती है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, करीबन आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। और एक बार कहते हैं पूजा में बैठने के बाद उठा नहीं जाता, तो इसी वजह से एक एक चीज़ याद कर कर के मैं थाली में रख रही हूँ, जिससे मैं भूलूँ ना कुछ। जैसे एकादशी व्रत की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, वैसे प्रदोष व्रत भी बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। और ये भी साल में 24 होती हैं, तो सबको करना चाहिए। अच्छा व्रत है। और वैसे भी शंकर भगवान के जितने भी व्रत होते हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और लड़कियां तो शुरू से इस व्रत को, सोमवार वाले व्रत को, बहुत से लोग होते हैं जो शुरू कर देते हैं बचपन से ही। और यहाँ पे देखिए मेरी थाली सज के तैयार हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ पूजा में बैठने। और पूजा में करीबन मुझे 1 घंटा या 45 मिनट के लगभग लग गया था। मैंने सोचा था कि ये वीडियो आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जिस दिन मेरा व्रत होगा, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो दूसरे दिन मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है। और पूजा में बैठने के बाद सबसे पहले दिया जलाया जाता है। कहते दिया जलाने से, एक दिया को हम साक्षी मान के पूजा करते हैं, शुरू करते हैं पूजा पाठ। और यहाँ पे मैंने पहले जल से स्नान कराया है, फिर पंचामृत से स्नान कराया है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, ये सारी चीज़ें हैं। और गंगा जल मिला के 5 चीज़ों से पंचामृत बनाया जाता है। और उससे स्नान कराने के बाद फिर से मैंने शुद्ध जल से स्नान कराया है। और बाकी जो भी सामान मैंने इकट्ठा किया था उससे पूजा पाठ किया है। पूजन करने के बाद फिर मैंने कथा की है। जो किताब मिलती है उसमें पूरे 7 दिन की अलग अलग प्रदोष कथा होती है, दिन के हिसाब से। सोमवार की अलग, मंगलवार की अलग, बुधवार, इस तरह से 7 दिन की अलग अलग कथा होती है। बहुत बड़ी कथा नहीं होती है, छोटी छोटी कथा होती है। और उसको पढ़ना होता है। जैसे 24 एकादशियों में 24 अलग अलग तरीके की कथाएं होती हैं। अगर आप लोग रखते होंगे व्रत तो जानते होंगे। उसी तरीके से ये भी है। पूरा मैंने सामान चढ़ा दिया, पूजन कर लिया। पूजा करने के बाद अब मैं कथा कर रही हूँ। और इस तरह से शाम की पूजा हो गई मेरी। कथा करने के बाद मैंने आरती कर लिया। और जो भोग मैंने लगाया था, तो उसी प्रसाद से मैंने जो भोग लगाया था वही प्रसाद जो मैंने बनाया था उसी को मैंने लिया बाद में। और अलग से मैंने और कुछ नहीं अपने लिए बनाया था। और हर बार का यही है मेरा, जो प्रसाद मैं चढ़ाती हूँ वही थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ। और कल सुबह के टाइम में फिर मेरा व्रत ख़त्म होगा, उस समय मैं पारण करूँगी। तो इस तरह से हर 15 दिन पे ये प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है शाम के समय में। आज के दिन मंदिर में दिया जलाने का भी बहुत ज़्यादा दिया जलाने की मान्यता है। और तिल से स्नान कराने का। लेकिन घर पे पूजा पाठ करने के बाद फिर बच्चों में टाइम नहीं निकल पाता कि मैं मंदिर जा पाऊँ। और मैंने सोचा था आज सुबह से कि शाम के समय में मंदिर जाऊँगी, लेकिन तैयारी करते करते ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर मैं मंदिर नहीं गई और घर ही में मैंने पूजा कर लिया। इस तरह से जब किसी भी व्रत को या पूजा पाठ किसी तीज त्यौहार पे जब हम करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और घर में पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा लगता है कि बनी हुई है। किसी भी तरीके से आपको निगेटिविटी नहीं दिखेगी अपने घर में।
तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।